एक दिन हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। ता हद्दे नजर सहाबा थे। तो ज्यों ही हुजूर मिंबर पर आए, ईशा का वक्त था, सभी अदब से खड़े हो गए। बस आंखें नमनाक हो गईं और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ठंडी आह भरी और रोते हुए फरमाया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती। इंसान जब दुखों का दौर देख चुका हो और बाद में खुशहालियां मिल जाएं, तो उसका दिल करता है कि मैंने तो दुखों का वक्त देखा और मेरे माँ बाप ने वो जमाना देखा। काश आज वो जिंदा होते तो मेरे आंगन में ये बहारें भी देखते। जब हुजूर पैदा हुए, बाप का साया सर पर नहीं था। 6 साल की उम्र थी। अबवा की रेत के टीले थे। सैयदा आमिना को तेज बुखार हो गया। उम्मे ऐमन को बुलाकर कहा, मेरे बेटे को बहिफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। मुझे लगता है मेरा ये बुखार जानलेवा साबित होगा। फिर हुजूर से कुछ कहना चाहा, लेकिन जब्त के बंधन टूट गए। हजरत आमिना कुछ ज्यादा बोल न सकी। चंद बातें इब्ने हिशाम ने सीरतुन नबविया में लिखी हैं। कहा, बेटा, हर नई चीज ने पुरानी हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूं, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा, क्योंकि मैं तेरे जैसा पाक साफ बेटा छोड़कर जा रही हूं। जिन माओं के बेटे इतने अच्छे हों, उन माओं का जिक्र मिटता नहीं। ये आखिरी अल्फाज थे सैयदा आमिना के, और फिर विसाल हो गया। हुजूर मां से लिपट गए। अम्मा, आप आगे बोलती क्यों नहीं? लेकिन चमन खामोश हो चुका था। फिर मां ही की वहीं तदफीन की गई। कब्र पर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखे गए। तुझे किन फूलों में हम कफन दें? तू जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ। अगर आज मदीने में हजूर की मां का इंतकाल होता तो फरिश्ते जन्नत से फूल लाकर लिपटाते। कितने सहाबा जनाजे में होते, लेकिन उस वक्त हुजूर सिर्फ 6 साल के थे। खैर, फिर मक्का चले गए। वक्त गुजरा, ताइफ के बाजार भी आए, मक्के की गलियां भी आईं, और फिर हिजरत करके मदीना आए। तो फिर अदब की आयतें उतरी। खबरदार, मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची ना होने पाए। हुजूर तशरीफ लाए। सहाबा अदब से खड़े हो गए। नजर पलटकर अबवा की जानिब चली गई। काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, या कम अज कम मेरी माँ जिंदा होती, और मैं लोगों को नमाज़े ईशा पढ़ा रहा होता और उसमें सूरह फातिहा की तिलावत चल रही होती, और मेरी माँ को कोई काम याद आ जाता तो दरवाजे पर आती, मीठे और मधुर लहजे में मुझे बेटा कहकर आवाज देती, तो मैं नमाज छोड़कर सबसे पहले माँ की बात सुनता।